एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर पे फंक्शन एनालिसिस का ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन इज लेट बी ई डिनोट द सेट ऑफ ऑल लीनियर ऑपरेटर्स ऑन अ नॉन लीनियर स्पेस ई। ठीक है, बी आपको डिनोट करता है जितने भी लीनियर ऑपरेटर है नॉन लीनियर स्पेस ई में। ओके, तब आपको कह रहा है देन सो दैट इन द अलजेब्रा बी ई मल्टीप्लिकेशन इज रिलेटेड टू द नॉर्म। तो आपको शो करनी है कि मल्टीप्लिकेशन जो है नॉर्म से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद नॉर्म बाय नॉर्म ऑफ T1 T2 लेट्स इक्वल नॉर्म T1 इंटू नॉर्म T2 फॉर ऑल द वैल्यूज T1 T2 कहाँ पे बिलोंग करेगा, बी में बिलोंग करेगा। ओके, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका 2016 में क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यह सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। अब बताइए सिंस नॉर्म ऑफ T1 T2 को आप लिख सकते हो सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ T1 T2 x। ठीक है, जहाँ पे आपका नॉर्म x क्या होगा, लेस इक्वल 1। इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब देखिए यही वैल्यू आप इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सुप्रीमम ऑफ, ये हो जाएगा आपका। अब यहीं पे देखिए T1 को बाहर लेनी है T2x ऐसे ही है, या नॉर्म ऐसा ही रहेगा जहाँ पे नॉर्म x आपका क्या है लेस इक्वल 1। क्लियर? ना अब बताइए ये आपकी वैल्यू क्या हो गई सुप्रीमम ऑफ नॉर्म T1 क्या हो जाएगा अलग। क्लियर? अब इनटू में क्या आ जाएगा आपका नॉर्म T2x, जहाँ पे आपका नॉर्म x वही सेम रह जाएगा लेस इक्वल टू 1। क्लियर? अब बताइए इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई, नॉर्म आपका T1 रह गया बाहर, इनटू में क्या आ गया सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ T2x। ठीक है, जहाँ पे नॉर्म x आपका लेस इक्वल 1। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से आपको क्या मिला, ये हो गई नॉर्म T1 की वैल्यू, और ये जो है आपका ये किसका वैल्यू गिवन दे रहा नॉर्म ऑफ T2। तो यहाँ से आपको फाइनली क्या मिला, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना शो करना था। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे अबव रिलेशन shows that, वो रिलेशन क्या शो करता है आपका मल्टीप्लिकेशन इज रिलेटेड टू द नॉर्म इन बी। ये आपको शो करना था। ठीक है, एक बार फिर से देख लो पूरा क्वेश्चन। ये रहा, ये छोटा सा था, अभी एक पार्ट में पूछा है हाफ क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे मैं दूसरा इसका पार्ट को जो पूछ सकता है एग्ज़ाम में वो भी आपको बता देता हूँ। अगर आपसे ये बोल दे प्रूफ करने के लिए, ठीक है, कि प्रूव दैट मल्टीप्लिकेशन इज, अगर ये बोल दे क्वेश्चन में आपको प्रूव दैट मल्टीप्लिकेशन इन बी ई, ये भी पूछ सकता है मल्टीप्लिकेशन इन बी ई इज जॉइंटली कंटिन्यूअस, जॉइंटली इसका भी प्रूफ देख लीजिए, एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, चलिए इसका भी प्रूफ कर लेते हैं। ये इसके साथ पूछ सकता है होगा तो। चलिए अब बताइए यहाँ पे सिंस क्या लिख सकते हो, सिंस वी हैव, बताइए नॉर्म ऑफ T1 T2
एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है, नॉर्म ऑफ T1 इंटू T2x, ये क्या हो जाएगा आपका लेस इक्वल नॉर्म T1 इंटू नॉर्म T2x। ठीक है, यहाँ तक ये आपका क्या हो जाएगा, लेस इक्वल नॉर्म ऑफ T1 नॉर्म ऑफ T2 और ये इंटू में क्या है नॉर्म ऑफ x। ठीक है, अब बताइए यहाँ से क्या मिला आपको, हेंस जो आपका नॉर्म ऑफ T1 T2 है इसकी वैल्यू क्या मिली, सुप्रीमम नॉर्म ऑफ T1 T2 x लेस इक्वल व्हाट, नॉर्म ऑफ T1 नॉर्म ऑफ T2। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे सुप्रीमम जो है x यहाँ पे आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, E में, और x क्या नहीं होगा, 0 होगा, तो ये भी लगा दोगे, और यहाँ T2 के नीचे में क्या आएगा, नॉर्म ऑफ x। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रूफ क्या करनी है ना, लिखोगे यहाँ पे इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इन BE, मल्टीप्लिकेशन इन BE is jointly continuous, ठीक है। तो हमको कोर्स के लिए क्या शो करना पड़ेगा, वी शैल सो दैट AN जो है आपका टेंड करेगा A में एंड TN टेंड करेगा T में। इसका मतलब AN और TN कहाँ टेंड करेगा, AT में। ओके ना, अब देखिए, अब नाउ इसके बाद क्या होगा आपका, नॉर्म ऑफ AN TN माइनस AT, ये बताइए क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ AN और ये होगा TN माइनस T और प्लस क्या हो गया AN माइनस A। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको T, कोई दिक्कत, ध्यान से देख लो। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, लेस इक्वल नॉर्म ऑफ AN इंटू 0 प्लस 0 इंटू नॉर्म ऑफ T। लिए यहाँ पे अब बताइए यहाँ से ये क्या हो गया, लेस इक्वल है, इसके बाद ये तो था ही वैल्यू आपका नॉर्म ऑफ AN वैल्यू, अब यहाँ से क्या लेस इक्वल AN। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए TN माइनस T तो पहले से आपका आ गया, ओके, और AN माइनस T, अब लेस इक्वल के बाद नॉर्म AN हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ एक चीज़ छूट गया, सॉरी, लेस इक्वल के बाद आप लिखोगे नॉर्म ऑफ AN, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी नॉर्म ऑफ TN माइनस T, फिर प्लस होगा नॉर्म ऑफ AN माइनस A और क्या हो जाएगा नॉर्म ऑफ T। क्लियर, अब यहाँ से टेंड कहाँ करेगा, नॉर्म ऑफ A इंटू 0 प्लस 0 इंटू नॉर्म ऑफ T। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, इक्वल टू 0। अब यहाँ रीजन क्या दोगे, सिंस इफ AN टेंड करेगा A में, TN टेंड करेगा T में, देन बताइए नॉर्म ऑफ AN माइनस A ये टेंड करेगा 0। और सिमिलरली अगर हम बात करें, इफ आई एम टॉक अबाउट नॉर्म ऑफ TN माइनस T कहाँ जाएगा, टेंड करेगा 0 में। एंड एक और बात, नॉर्म ऑफ AN टेंड करेगा नॉर्म M। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से क्या मिला, हेंस AN इंटू TN टेंड कर रहा AT में, इसका लिखोगे सो मल्टीप्लिकेशन
in BE is jointly continuous, ठीक है, hence ओके, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, और अगले लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।